हेलो प्यारे बच्चों, लिटिल स्टोरी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। डियर पेरेंट्स, आप लोग प्लीज़ स्क्रीन को टर्न कर दीजिए क्योंकि ये बच्चों का स्ट्रिक्टली नो स्क्रीन टाइम है। बच्चे सिर्फ स्टोरी को सुनकर एंजॉय करेंगे। तो बच्चों, हमने कुछ दिनों पहले एक हिंदी स्टोरी सुनी थी। क्या आपको उसे सुनने में मज़ा आया था? मुझे तो बहुत मज़ा आया था आपको एक हिंदी स्टोरी सुनाने में। तो बस आज की स्टोरी भी हिंदी में होने वाली है। तो चलो आज की स्टोरी शुरू करते हैं। आज की स्टोरी का नाम है शेर और खरगोश। बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में एक खूंखार शेर राज किया करता था। राजा होने के कारण वह शेर जंगल के बाकी सारे जानवरों पर धौंस जमाता था और उनका शिकार करके उन्हें खा जाया करता था। कई बार वह एक या दो नहीं बल्कि कई सारे जानवरों को मार दिया करता था। इस बात से जंगल के जानवर बहुत परेशान थे। उन्हें डर लगता था कि इस तरह एक दिन शेर जंगल के सारे जानवरों को खा जाएगा। इस बात का हल निकालने के लिए सभी जानवरों ने फैसला किया कि वो जाकर शेर से बात करेंगे और उसे समझाने की कोशिश करेंगे। इस फैसले के बाद हिम्मत करके सभी जानवर शेर के पास गए। शेर अपनी गुफा में आराम कर रहा था। उन सभी के आने से उसकी नींद खुल गई। सभी को एक साथ देखकर शेर गुस्से से बोला, तुम सभी यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी कोई दावत रखी है क्या? इस बात पर जानवर दल का सरदार बोला, महाराज, हम सभी यहाँ आपसे एक विनती करने आए हैं। आप जब भी शिकार पर निकलते हैं तो एक साथ कई जानवर मार देते हैं, जिनमें से कई को तो आप खा भी नहीं पाते। आपके ऐसा करने से हमारी संख्या कम होती जा रही है और आपकी प्रजा छोटी होती जा रही है। अगर यूं ही चलता रहा तो एक दिन आपके राज्य में एक भी जानवर नहीं बचेगा और जब प्रजा ही नहीं होगी तो राजा भला किस पर राज करेगा? इसलिए आपको हमेशा अपना राजा बनाए रखने के लिए हमने आपके भोजन का इंतज़ाम किया है। हमारा सुझाव है कि आप शिकार पर ना निकला करें। हम खुद रोज एक जानवर आपकी गुफा में भेज दिया करेंगे। इस तरह रोज आपका भोजन भी हो जाएगा, आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आपकी प्रजा को भी राहत मिलेगी। शेर को जानवरों की योजना सही लगी और उसने कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारा सुझाव मंजूर है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर किसी दिन मेरा भोजन आने में देर हुई या भोजन कम आया तो मैं जितने चाहूं उतने जानवरों को मार डालूंगा। जानवरों ने उसकी बात पर सहमति जताई और वापस अपने घर को लौट गए। उस दिन के बाद से हर रोज एक जानवर शेर की गुफा में पहुंच जाता और शेर उसे मारकर अपना भोजन बना लेता। यूं ही चलते चलते एक दिन एक खरगोश की बारी आई। वो बहुत छोटा था लेकिन चतुर था। चतुर यानी कि क्लेवर था। उसने सोचा कि रोज शेर के हाथों एक जानवर मारा जाता है, ये तो गलत है। इस परेशानी का समाधान करने के लिए कोई चाल चलनी पड़ेगी। और बस तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वह धीरे धीरे घूमता फिरता शेर की गुफा तक पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि शेर तो गुस्से से आग बबूला हो रखा है। शेर ने जैसे ही खरगोश को देखा उसका गुस्सा बढ़ गया और वो बोला, तुम जरा से खरगोश मेरा पेट भरने आए हो और ऊपर से इतनी देरी से आए हो। पता है मुझे कितनी जोर से भूख लगी है। कहाँ मर गए थे और तुमसे मेरा पेट कैसे भरेगा? शेर को तिलमिलाया हुआ देखकर खरगोश बोला, महाराज, मैं आपकी सेवा में अकेला नहीं आ रहा था, बल्कि मेरे साथ मेरे 5 साथी और भी थे। लेकिन महाराज, रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया जो हमें खाने की जिद करने लगा। वह मेरे साथियों को मारकर खा गया। मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर आपके पास आया हूँ। यह सुनकर शेर को और ज्यादा गुस्सा आ गया और वो बोला, क्या
एक और शेर? कौन है वह और मेरे जंगल में क्या कर रहा है? खरगोश ने कहा, महाराज, वो बहुत बड़ा शेर है, और जब मैंने उससे कहा कि तुम हमारे महाराज का भोजन खा रहे हो तो वह बोला, आज से मैं तुम्हारा महाराज हूँ और मेरे अलावा इस जंगल में कोई और शेर नहीं रह सकता। मैं सबको मार डालूंगा। हा 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 हा। और बस फिर उसने मुझे यहाँ पर भेज दिया जिससे आपको और गुस्सा आए और वो आपसे लड़ सके। शेर ने बहुत गुस्से में कहा, अच्छा ऐसी बात है, तो मैं भी तो देखूं ये कौन शेर है जो मेरे जंगल में आकर मुझे ही ललकार रहा है। ले चलो मुझे उसके पास। बस शेर और खरगोश निकल पड़े। खरगोश उसे जंगल के बीच एक कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, वो इसी गड्ढे के नीचे रहता है। आपको आता देखकर वो अंदर घुस गया। दूसरे शेर को देखने के लिए जैसे ही शेर ने कुएं में झांका तो उसे अपनी परछाई दिखाई दी और उसने समझा कि वह दूसरा शेर है। इसके बाद उसने दूसरे शेर को ललकारने के लिए जैसे ही दहाड़ मारी तो उसी की दहाड़ गूंजकर उसे सुनाई दी, लेकिन उसे लगा कि वह दूसरा शेर उसे ललकार रहा है। बस इतने में शेर को गुस्सा आया और उसने कुएं में छलांग लगा दी। छलांग लगाते ही शेर कुएं की दीवार से टकराया और पानी में गिरकर मर गया। यह खबर जब जंगल के बाकी जानवरों को मिली तो सारे जानवर बहुत खुश हुए और खरगोश की जय जयकार करने लगे। प्यारे खरगोश की जय हो, प्यारे खरगोश की जय हो। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने ये सीखा कि कितनी भी मुश्किल सिचुएशन आ जाए, हमें अपने दिमाग को शांत रख के उसका सल्यूशन ढूंढना चाहिए। अगर हम अपने माइंड को शार्प रखेंगे और बहुत दिमाग लगाकर कुछ सोचेंगे ना, तो हमें हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल जाएगा। आई होप कि आपको हिंदी स्टोरीज़ में मज़ा आ रहा होगा। मॉम डैड से बोलो कि मुझे इंस्टाग्राम पर बताएं कि आप हिंदी स्टोरीज़ को ज़्यादा एंजॉय करते हो या फिर इंग्लिश स्टोरीज़ को। तो चलिए बच्चों, मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक आप अपना स्क्रीन टाइम रखना बिल्कुल लिमिटेड। बाय।